रावण बोला, अरे बंदर तू कौन है? किसके बल से बगीचा उजाड़ा? मुझे नहीं जानता? क्या मेरा नाम नहीं सुना? तू बड़ा निसंग दिखाई देता है। रावण बोलता ही गया, हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते, बोलो ना। हनुमान जी बोले, अब एक मुंह वाला हो तो बात करें, अब 10 मुंह वाले से क्या बात करें, जो 10 तरह की बात बोले। जो 10 तरह की बात बोले उससे क्या बात करें। एक मुंह वाला होता तो बोलते। और जब आवश्यक हुआ तब हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। उत्तर बड़ा अद्भुत है। जाके बल लवलेस थे, जितहु चराचर झारी, तासु दूत में जाकर, हरि आने हूं प्रिय नारी। रावण, जिसका बल पाकर तुमने इतना वैभव उपस्थित किया है, मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अपने कुल का विचार करके तुम अपने जीवन को धन्य करो। रावण बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही। और जब हनुमान जी बोले कि उल्टा ही होगा, तो इतना क्रोध आया कि मार डालो इस बंदर को। सुनत निशाचर मारन धाये, पर जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। श्री हनुमान जी महाराज निश्चिंत। और रावण ने राक्षसों को भेजा, मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अब? हनुमान जी बोले, चिंता नहीं है। क्यों? भगवान तो जानते हैं। अरे जानते हैं तो तुम बंधे हुए हो बंधन में, राक्षस मारने के लिए आए। हनुमान जी बोले कि जब रावण जानकी माता को मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी बचाने वाली बन गई, और अब रावण के राक्षस मुझे मारने के लिए आ रहे, तो देखें भगवान किसे बचाने वाला बनाकर भेजते हैं। और भक्त का विश्वास। सुनत निशाचर मारन धाये, लेकिन तब तक विभीषण जी आए सचिवों के साथ, सिर झुकाया। महाराज, राक्षस राज, दूत अवध्य है, नीति के विरुद्ध हो रहा है, और कोई सजा दे दो। रावण ने विभीषण जी की बात तुरंत मान ली और क्या बोला? इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। अब हनुमान जी ने मन में सोचा कि रावण ने अंग भंग की तो आज्ञा दी है, पर अंगों का नाम तो लिया ही नहीं है। पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते। श्री हनुमान जी सोचने लगे कि कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई, और रावण भी ये कहे कि इस बंदर के नाक कान काट दो। तो भगवान ने हमें भेजा है यहां, तो क्या भगवान के पास नाक कटाकर लौटे? अब कितना बढ़िया संकेत है। श्री हनुमान जी को ही नहीं, हम लोगों को भी तो भगवान ने यहां भेजा है। और हनुमान जी सोचते क्या राक्षसों के हाथ नाक कटाकर लौटे? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमको भी यह विचार करना चाहिए कि भगवान ने हमें यहां भेजा है, तो कम से कम विकारों के हाथ नाक कटाकर तो न लौटे। यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। हनुमान जी बोले, तो करें क्या? विनय पत्रिका में श्री हनुमान जी को एक विशेषण दिया गया, महानाटक निपुण। महानाटक निपुण वीर बजरंगबली ने देखा पीछे पूंछ लटक रही थी, सो हनुमान जी ने दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी और पूंछ को ऐसे पकड़े, माथे से लगाएं, बड़े गौर से देखें, पूंछ का चुंबन करें, फिर छोड़ दें। दूसरी बार भी पूंछ पकड़े माथे से। 3-4 बार जब ऐसे किया, रावण बोला, समझ गया समझ गया। क्या समझे? कपि गए ममता पूंछ पर,
भंग की आज्ञा सुनकर बंदर को और किसी अंग की याद नहीं आई, पूंछ की याद आई। बंदर की ममता पूंछ पर है। सबई कहो समझाई, हनुमान जी मन में खुश हुए कि काम बन गया। रावण की दृष्टि पूंछ पर चली गई, लेकिन हनुमान जी ने मन में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। कह सकता था कि नहीं, कि तलवार मंगा और पूंछ काट दी जाए। हनुमान जी ने मन ही मन सरस्वती जी से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि बदल दो। रावण बोला, तेल भोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए। आप कहेंगे सरस्वती जी से प्रार्थना की, हां पुष्टि होती है आगे। रावण ने कहा, तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। अच्छा, आप विचित्र यह सोचना कि रावण इतना विचित्र है तो प्रजा कोई कम विचित्र होगी? राजा जैसी प्रजा। राजा रावण ने तो कहा तेल में कपड़े डुबो। लंका नगर निवासी बोले, क्यों हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या? रावण ने घी का नाम नहीं लिया था, पर राक्षसों ने रहा न नगर बसन घृत, घी से शुरू किया। पर हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, सब घी खत्म। रावण के पास राक्षस आए कि घी तो खत्म है। रावण बोला, मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले, हमने सोचा कि बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती ही जा रही है। तेल बचा है। रावण बोला, उसी में डुबो कपड़े, लपेटो। हनुमान जी के पास आए, घी तो खत्म है, तेल बचा। हनुमान जी बोले, जैसी जिसकी श्रद्धा, हमें सब स्वीकार है। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। लिपट गए घी तेल से लगे हो। अब आग लगनी बाकी थी। हनुमान जी ने सोचा कि एक बार लंका में घूम कर देख ले, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए लंका के प्रत्येक घर से कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त हुआ है। किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा। ऐसा थोड़ा ही है कि ये दुर्जन लोग सहयोग नहीं करते, इकट्ठे नहीं होते, जरूर करते हैं, पर किसी का जीवन नष्ट करना हो तो। हनुमान जी ने सोचा कि घर घर से आया है तो एक बार घूम कर देख लें, क्योंकि प्रसाद भी तो वहां वैसे ही वैसा देना पड़ेगा जहां से जैसा सहयोग है। हनुमान जी के मन में ये बात आई और रावण बोला, बंदर को नगर में घुमाओ। नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। हनुमान जी ने देख लिया, हर एक घर से कुछ ना कुछ आया है, विभीषण के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने सोचा, भाई इनको ही प्रसाद नहीं देना है, बाकी तो सबको देना ही है। अब एक बात आपने देखी, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी को पता नहीं लगा। आग लगती है तो देखना थोड़ी पड़ता है कि आग लगी, पता ही लग जाता है। पर पावक जरत देखी हनुमंता। हनुमान जी ने कहा कि अब क्या करें। बड़ा सुंदर संकेत है कि हनुमान जी भयउ परम लघु रूप तुरंता। मानो हम लोगों के लिए उपदेश है कि हमारी प्रतिष्ठा की पूंछ को कोई ईर्ष्या की आग में जलाए और उसके जलाने से हमें अगर जलन महसूस होती हो तो एक काम करें, हम छोटे बन जाएं, अत्यंत छोटे बन जाएं, तो उसकी ईर्ष्या हमारे जी को जलाएगी नहीं। भयउ परम लघु रूप तुरंता। और जैसे हनुमान जी अत्यंत छोटे हुए तो निबु की चढ़े कपि कनक अटारी। निबु की चढ़े, निबु की, निबु क्या अर्थ? आहा, बंधन में से छोटे बनकर हनुमान जी निकल गए। निबु की चढ़े कपि कनक अटारी। और जो छोटा बनता है उसे बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है। कपि कनक अटारी। हनुमान जी उस स्वर्ण अट्टालिका पर पहुंचे और बड़ा विशाल रूप बनाया।
तुलसीदास जी चित्र खींचते हैं, बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। बड़ा विशाल रूप कवि बड़े लाग आकाश, पूंछ तो पहले से बड़ी हुई थी। हनुमान जी को लंका जलाने में कोई ज्यादा परिश्रम ही नहीं करना पड़ा, बस पूंछ को लें और इधर उधर जैसे बगीचे में बैठकर कोई पाइप से पानी देता है, हनुमान जी पूंछ को। अब लंका में आग लगी, लंका जल रही थी और रावण कह रहा है, प्रजा चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ, राजा रावण से गुहार करें और रावण कहे चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि लंका जल रही है। कहे बचाओ, लंका जल रही, हम सब जले जा रहे हैं, मर रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम मर रहे हो, जल रहे हो, पर चिंता मत करो, हम जानते, हमें पता है, हम जानते। रावण का भी वही हाल है, इतना जानता है कि उससे बड़ा जानकार कोई नहीं हुआ, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान हो, घर में आग लगी है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। बड़ी सीधी सी बात है, जिनका पांडित्य दूसरों के लिए होता है उनके घर में आग लगी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आग लगी, कह रहे चिंता मत करो। प्रजा के लोग सोचते अच्छा आदमी, हम मर रहे हैं, वो कह रहे चिंता मत करो। रावण ने कहा इंतजाम करता हूं। इंतजाम क्या किया? बादल बुलाए, पानी बरसाओ। बादलों ने पानी बरसाया। उसी समय हरि प्रेरित ते अवसर मरुत चले 49 मरुदगण पूरे वेग से चले। इतनी तेज हवा कि पानी बादल बरसाए लंका में, हवा पानी को उड़ा कर ले जाए। 1 किलोमीटर दूर गिरे पानी। रावण बोला क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे हैं, पर हवा इतनी तेज है कि हम फैसला नहीं कर पा रहे कि कहां से बरसे कि पानी लंका पर गिरे। रावण ने कहा कि तुम वापिस जाओ। प्रलय पयोधि बोले, प्रलय के बादल बुलाए, लेकिन पानी बरसता था पर घी का काम करता था, आग और बढ़ती थी। रावण ने कहा क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे, आग बढ़ रही, कहो तो बरसते रहे। रावण बोला रे जाओ। पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। श्री हनुमान जी पूंछ बुझाए खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोरी। श्री जानकी माता ने हनुमान जी को देखा, एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हनुमान लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। हनुमान पूरी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली। कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। जानकी माता ने हंसकर पूछा कि तुम्हारी पूंछ में ऐसा कौन सा जादू है जो पूरी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली? हनुमान जी बोले माता जादू कुछ नहीं, सीधी सी बात है। बोले कपी ही राघव आगे है। हृदय में आगे बैठे राम जी, जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। बोले कपी ही राघव आगे है और पीछे है पूंछ। राम जी हैं आगे और पीछे हमारी पूंछ। पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। क्या रहस्य है? का वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे हैं राम जी और पीछे हमारी पूंछ। अर्थ सीधा सा है, राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता? और कितनी बढ़िया बात है, जो अपनी पूंछ को पीछे रखता है, भगवान को आगे रखता है, उसकी पूंछ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।